नमस्कार दोस्तों, कनाडा से मैं डॉक्टर मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो पपीते के पत्तों के जूस की कहानी है। यानी हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये प्लेटलेट्स बढ़ाने का सुपर हीरो बन चुका है। दोस्तों, हर साल की बात है, हॉस्पिटल में न जाने कितने ऐसे लोग एडमिट होते हैं जिनका प्लेटलेट्स लेवल गिर करके 18,000 20,000 तक पहुंच जाता है। ऐसा ज़्यादातर जो है डेंगू जैसी बीमारियों में होता है। डेंगू या मलेरिया में भी प्लेटलेट्स कम हो सकती है। और जब इन लोगों का प्लेटलेट्स लेवल गिर करके 18,000 20,000 तक पहुंच जाता है, उस स्थिति में डेंगू इनकी जान लेने की धमकी दे देता है। डॉक्टर जो है वो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की तैयारी शुरू कर देते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब भी प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है उस स्थिति में लापरवाही जो है वो जानलेवा हो सकती है। लेकिन साथ साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा, एक ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है जिसको कहते हैं पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि पपीते के पत्तों का जूस। इसने कुछ लोगों का प्लेटलेट्स 24 घंटे के अंदर बढ़ा करके 18-20 हजार से 85 हजार तक पहुंचा दिया था। और क्या ऐसा चमत्कार था? नहीं, साइंस थी। तो बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे ब्लड का एक प्रकार का हीरो होता है, जिसका अक्सर जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे शरीर के छोटे छोटे खून के सिपाही होते हैं। जब कभी भी हमें शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है या कोई कट लग जाता है, तो ये छोटे छोटे सिपाही एक्टिवेट होकर के वहां पर जाकर के क्लोट बनाने का सबसे पहला काम इन्हीं का होता है। इनकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक होती है, लेकिन मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों में गिर करके 20,000 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में पपीते के पत्तों का जूस जो होता है वो नेचुरल प्लेटलेट्स बूस्टर का काम कर सकता है। चलिए जानते हैं दुनिया भर के रिसर्च पेपर के साथ इसकी स्टोरी के किस तरीके से ये सुपर हीरो बना है। तो इसकी पूरी जर्नी के बारे में ही आज हम बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आयुर्वेद जो है उसमें पपीता जो है, पपीते को रक्त शोधक कहा गया है, यानी कि खून की शुद्धि करने वाला, खून को शुद्ध करने वाला कहा गया है। और जो बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं वो बुखार में इसका प्रयोग पुराने समय से 2009 में मलेशिया में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको, इस एंशिएंट विजडम को लैब में उतार दिया, लैब में टेस्ट किया। मलेशिया में 2009 में इसका सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल किया गया। मलेशिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 228 डेंगू के पेशेंट्स लिए थे और उनको पपीते के पत्तों का जूस दिया, और उसमें रिजल्ट में इन्होंने पाया कि 48 घंटे के अंदर प्लेटलेट्स में 49% की जबरदस्त बढ़ोतरी पाई गई। और ये स्टडी जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी में पब्लिश हुई थी, और पूरी दुनिया ने इस नेचुरल रेमेडी पर भरोसा करना शुरू किया। इंडिया की बात, इंडिया में 2014 में आईसीएमआर ने एक मेगा स्टडी की थी। आईसीएमआर ने 400 लोगों पर रिसर्च की थी, जिसमें 72% पेशेंट में इन्होंने पाया था कि प्लेटलेट्स जो है वो 50% से ज्यादा बढ़े। और के डॉक्टर बताते हैं कि पपाया एक्सट्रैक्ट ने हॉस्पिटल स्टे को भी कम किया है, जिससे कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन लोगों को मिला, यानी कि उनके कहीं ना कहीं पैसे कुछ ना कुछ बचे। इसके साथ साथ नाइजीरिया में भी 2016 में एक स्टडी इसके ऊपर की गई थी। उसमें इन्होंने पाया कि इसका मलेरिया में भी ये कमाल करता है। नाइजीरिया में मलेरिया इन्फेक्टेड चूहों को ये पपीते के पत्तों का जूस जो है या एक्सट्रैक्ट दिया गया, और इसमें हैरानी की बात ये पाई गई कि प्लेटलेट्स जो है इन चूहों में 300% तक बढ़े, और साथ साथ मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसकी ग्रोथ भी रुकी। और ये स्टडी अमेरिकन जर्नल ऑफ बायोकेमिकल रिसर्च में छपी थी। अब हम बात करते हैं कि कैसे काम करता है ये जूस। तो पपीते के जो पत्ते होते हैं, पपीते के पत्तों में मौजूद कार्पिन और फ्लेवोनॉइड्स बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स, यानी कि प्लेटलेट्स बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। साथ ही ये थ्रोम्बोपोएटिन नामक हार्मोन भी बनाते हैं, जो प्लेटलेट्स प्रोडक्शन का मास्टर स्विच होता है। यानी यह जो जूस होता है वो बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को बूस्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, इसकी डोज कितनी होनी है, और इसमें किस प्रकार की सावधानी रखनी जरूरी है। तो जरूरी सबसे पहली बात यह है कि ताजे पत्ते लें जिन पर धब्बे ना हो। दूसरा, जूस बनाएं। 4 से 5 पत्तों को पीस करके आप 25 ml के आसपास जूस बना लें, और इसकी जो डोज है वो है दिन में 2 बार, सुबह और शाम। 25 ml सुबह, 25 ml शाम। इसके साथ साथ कुछ वार्निंग, किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना है। प्रेगनेंसी में जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको प्रयोग ना करें। वो जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है वो इसका प्रयोग ना करें। और कुछ लोगों को एलर्जी होने की भी संभावना है, जिन लोगों को ये पीने के बाद कुछ एलर्जी जैसी स्थिति पैदा करे वो लोग भी इसको अवॉइड करें। मिथ वर्सेस रियलिटी की बात करेंगे। क्या ये मिराकल क्योर है, यानी कि क्या ये जादुई तरीका है? कुछ लोग सोचते हैं कि पपीते के पत्तों का जूस या एक्सट्रैक्ट जो होता है वो अकेले ही डेंगू को ठीक करने की काबिलियत रखता है, पर ऐसा गलत है। ये सिर्फ प्लेटलेट्स बढ़ाने में हेल्प करता है, मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हाइड्रेशन, यानी कि बॉडी में फ्लूइड्स की मात्रा भी रखनी जरूरी है, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलना जरूरी है जब भी प्लेटलेट्स लो होती है। तो उस स्थिति में घर पर ट्रीटमेंट अकेला नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग मैंने घर पर मरते हुए देखे हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है कि आयुर्वेद और साइंस, इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बो को साथ में लेकर के चलना है। दोस्तों, पूरी की पूरी बात हमें सिखाती है कि प्रकृति के पास हर बीमारी का जवाब है, लेकिन उसे साइंस की मदद से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगली बार प्लेटलेट्स की चिंता छोड़ दीजिएगा। जब भी आपको शुरुआत में ही ऐसे लक्षण दिखाई दें या बुखार जो हो, उस स्थिति में वहां पर आप इस नेचुरल रेमेडी को याद रखें, वहीं से आप इसको लेना शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल भी ये बात ना भूलें कि आपके
आपके नज़दीकी जो भी अच्छे फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, उनकी सलाह लेना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपको ये रिसर्च बेस्ड ये वीडियो पसंद आई हो तो और आपको लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरीके की एविडेंस बेस्ड साइंस से भरी हुई वीडियो जो है लेकर के आते रहते हैं। साथ साथ मुझे कमेंट में आप लोगों ने बताना है कि क्या आपने कभी पपीते के पत्तों का जूस ट्राई किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।